साल 2014 है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब नक्सलियों के उत्पात की खबरें आए दिन आती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू की और आज इसका असर जमीन पर दिख रहा है। नक्सलियों से संबंधित खबरें तो आती हैं, लेकिन बहुत कम। और अब मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद एक्शन में हैं। लगातार स्ट्रेटेजी बन रही है। 2026 तक नक्सलवाद पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए खुद गृह मंत्री प्लानिंग कर रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की गई। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा गृह मंत्री ने की। अमित शाह ने कहा कि साल 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास अभियान की भी अमित शाह ने सराहना की। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। आज बूढ़ा पहाड़, चकरबंदा, भीमबांध, ऐसे बरमसिया, ऐसे कई क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गए। वहां पर सैचुरेशन का काम चालू हो गया है और एलडब्ल्यूए का 85% कैडर स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया है। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। देश के लिए नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है। हालांकि इसका खात्मा करने के लिए अमित शाह लगातार रणनीति बना रहे थे और इसका असर भी दिख रहा है। 2010 में करीब 100 जिलों में नक्सलवाद फैला था और ये आज की तारीख में सिमटकर महज 40 जिलों तक सीमित हो गया। पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां नक्सल प्रभावित राज्य हैं, किन इलाकों में इसका असर देखा गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश। ये उन राज्यों की लिस्ट है जहां आंशिक तौर पर या एक ज्यादा हिस्से में नक्सलवाद का असर देखा जा सकता है। और इसमें 3-4 राज्य जो ऊपर के आप देख रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित एरियाज हैं। हालांकि ओडिशा में महाराष्ट्र का जो पूरा हिस्सा है, दरअसल नक्सलियों के गढ़ का पूरा माना जाता है, गढ़ चिरौली, ये तमाम इलाके नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इन राज्यों में महज 40 जिले हैं टोटल। तो नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने जो रणनीति बनाई है और जिस पर अमल करना शुरू किया गया है, उसका असर भी दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि नक्सलवाद में काफी कमी आई है। कैसे, ये समझिए। उसका जिक्र आंकड़ों के जरिए किया गया। आंकड़े रखे गए। कहा गया कि 2010 में 96 प्रभावित जिले थे नक्सलवाद के, जो घटकर 42 तक आ गए हैं और इसमें कमी हो रही है। 2010 में 465 पुलिस थाने प्रभावित थे। अब आंकड़ा 171 पुलिस थानों का है। हिंसा की घटनाएं 16,463 थी, जो घटकर 7,700 तक सीमित हो गई हैं। नागरिक और सुरक्षा बलों की मौत में भी 70% की कमी आई है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई। अब आपको बताते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना में मोदी सरकार में नक्सलवाद का असर कम कितना हुआ है, खत्म कितना हुआ है। मई 2005 से मई 2014 तक आंकड़ा समझिए क्या रहा और अप्रैल 2014 से 2023 तक क्या इसमें फासला देखा गया। मनमोहन सिंह की सरकार में नक्सली घटनाएं लगभग 14,682 रिपोर्ट की गई और मोदी सरकार में 7,128 घटनाएं रिपोर्ट की गई, जिसमें गिरावट 52% की दर्ज की गई है। और इसमें कई बड़े बदलाव भी देखे गए। हालांकि वक्त वक्त पर बड़े नक्सल अटैक जरूर हुए हैं, चाहे वो झीरम घाटी का हमला हो, भीमा मंडावी जो कि बीजेपी के विधायक थे, उनका मर्डर हुआ हो, लेकिन इसमें लगातार गिरावट पिछले 20 वर्षों में देखी गई और उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो पिछले 10 सालों में गिरावट के तौर पर देखा गया। मनमोहन सरकार में 6,035 नक्सली मारे गए और 2014 से 2023 के बीच 1,868 नक्सली मारे गए हैं। इसमें भी काफी गिरावट देखी जा रही। जवानों की शहादत में भी काफी कमी आई है। 1750 जवान शहीद हुए मनमोहन सरकार में और मोदी सरकार में 485 जवानों ने अपनी जान गंवाई है, सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी काफी कम हुआ है। 4,285 आम लोग मारे गए इस स्ट्रगल में, संघर्ष में। 1,383 लोगों की मौत 2014 से 2023 के बीच हुई, जो संख्या लगभग
68% गिरी है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है छत्तीसगढ़। 33 जिले हैं। इन 33 जिलों में करीब आधे जिले नक्सलियों से प्रभावित हैं। हालांकि जब राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि आए दिन नक्सलियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग वक्त पर अलग अलग अभियान भी चलाए गए, लेकिन फिलहाल आंकड़ा देखिए। अप्रैल में 53 नक्सली मारे गए इसी साल। मई में 20 नक्सली मारे गए। जून में 14 नक्सलियों को ढेर किया गया। जुलाई में भी 14 नक्सलियों को दरअसल टारगेट करके खत्म किया गया। अगस्त में 3 महिला नक्सली भी ढेर की गई। सितंबर में 19 नक्सलियों की मौत हुई। अक्टूबर में अभी 2 दिन पहले 31 से ज्यादा 32 नक्सलियों को दरअसल ढेर किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य है, बाकी राज्यों की तुलना में अगर देखा जाए, लेकिन अभियान भी यहां सबसे तेज चल रहा है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार एक्शन में है। लगातार इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है और आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। यही वजह है कि आज मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद अमित शाह मीडिया के सामने आए, मीडिया से रूबरू हुए तो विष्णुदेव साय सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चला है। 300 के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के साथ जुड़ी हुई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 100% सैचुरेशन का लक्ष्य रखा है। इसके कारण गांव में स्कूल पहुंचा है, सस्ता अनाज की दुकान पहुंची है, सस्ती दवाइयों की दुकान पहुंची है, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और सेकेंडरी स्कूलों की भी शुरुआत हुई। तो सिल्वा जुडूम से लेकर लोन वराटू तक अलग अलग अभियान में छत्तीसगढ़ में लगातार कामयाबी की तस्वीर आई है, लेकिन अब कामयाबी की रफ्तार और तेज हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में तेजी से ऑपरेशन चल रहा है। कुछ ही महीने पहले बीजापुर में 25 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया था। इनमें से 5 ऐसे थे जिन पर लाखों का इनाम था। इससे पहले धमतरी में भी नक्सल दंपत्ति ने सरेंडर कर दिया था। इस दंपत्ति पर 10 लाख का इनाम घोषित था जिन्होंने सरेंडर किया। नक्सलवाद खत्म करने की रफ्तार इसी तरह से जारी रही तो आने वाले महीने और साल में नक्सलवाद का सफाया मुमकिन है और इसमें दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। पहली कोशिश है कि नक्सलियों को विकास की धारा से लाकर जोड़ा जाए। जो ग्रामीण इलाके, दूर दराज के इलाके जहां विकास नहीं है, वहां बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही, सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ताकि मुख्य धारा में लोगों को लेकर आया जाए। और जो हथियार उठाने पर आमादा है उनको उनकी भाषा में जवाब देने का सिलसिला भी जारी है। और ये अभियान भी तेजी से लगातार तमाम राज्यों की सरकार चला रही है। और यही वजह है कि दावा किया गया गृहमंत्री की तरफ से कि 2026 मार्च तक देश से नक्सलवाद यानी लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा।